एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअल में होती क्या है। सी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच people get a living to satisfy their wants through the process of production, consumption, investment and exchange. इकोनॉमी वो प्रोसेस है जिसमें पीपल अपनी लिविंग के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज होता है। और कौन करता है? वो पीपल करते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने 4 कंपोनेंट की बात की: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मीन्स रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दो? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर किसी रॉ मटेरियल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिससे कि वो किसी की नीड्स को, वांट को सेटिस्फाई करें। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इनपुट आर ट्रांसफॉर्म टू गुड्स और सर्विसेज। और सर्विस रेंडर करना भी क्या है? कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? यानी कि किसी भी चीज़ को यूटिलिटी क्रिएट करना या यूज़फुल बनाना जिससे कि वो डायरेक्टली पीपल की नीड सेटिस्फाई करे, वो क्या है? प्रोडक्शन। कंजम्पशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ गुड और सर्विस इज कम्प्लीटली यूज्ड अप। भाई आपने कोई गुड से कंज्यूम कर लिया है तो वो क्या है आपके लिए? कंजम्पशन। आप कोई चीज़ लेके आए, ईटेबल आपने खा लिया, आपके लिए क्या है? कंजम्पशन। आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे आपने इंजॉय किया और सर्विस का एडवांटेज लिया। आप किसी होटल में स्टे किया तो आपने क्या किया? उनकी सर्विस को एंजॉय किया, उनकी सर्विस का कंजम्पशन किया। इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम। भाई आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है और आपने उस एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर कैपिटल मार्केट में, जो वो आपके लिए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्या लेके आएगा? मनी लेके आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह से फ्यूचर अर्निंग के लिए एक वे बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन का वो पार्ट जो कमिटेड है अर्निंग फ्यूचर इनकम, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। और टेक्निकली यू कैन से दैट कि आप अपने बिजनेस के लिए एसेट परचेज करते हैं। तो जो एसेट है, सपोज मशीनरी है, फर्नीचर है, अपने बिजनेस में यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं, आप जो इक्विपमेंट है परचेज करते हैं, तो वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उनका यूज़ करके फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम मनी ही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इक्विपमेंट्स। क्लियर है? तो हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी एसेट्स, कोई भी यूजेबल चीज़ें अपने बिजनेस के लिए ख़रीदते हैं ताकि उनको बिजनेस में यूज़ करके अर्निंग क्रिएट करें, तो वो हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? देन एक्सचेंज, इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। आप एक कंसिडरेशन के लिए जो प्रोडक्ट है अपने कस्टमर को जो सोल्ड करते हैं, वो क्या है? एक्सचेंज। आपने कस्टमर को मशीनरी सोल्ड की 10 लाख की, 10 लाख क्या हो गया? कंसिडरेशन। और ये जो आपने एक्सचेंज किया है वो क्या हो गया आपका? एक्सचेंज। यानी कि आपने मशीनरी दी और मनी, और यू कैन से कंसिडरेशन अपने बायर से लिया। क्लियर है? नाउ फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के मेनली 3 फंक्शन होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि भाई कैपिटल फॉर्मेशन भी नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो प्रोडक्शन भी चाहिए, कंजम्पशन भी चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन भी चाहिए। दीज 3 आर द
main function of an economy. Then organization of economy, or you can say types of economy. There are three types of economy: market economy, or you can say capitalist economy, number 1. Number 2, socialist economy. Number 3, mixed economy. First we discussed first type of economy, which is known as market economy, capitalist economy, free economy. See, a important decision regarding production, consumption and exchange of goods and services are made through market, that is force of demand, supply, intersect and decide the price and quantity. In short आप कह सकते हैं ऐसी मार्केट जिसमें जो मेन डिसीजन है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, उनके प्राइस को लेके, वो कौन करता है? वो मार्केट की फ्री कंडीशन यानी कि डिमांड और सप्लाई करते हैं। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। सारे डिसीजन जो है कौन लेता है? मार्केट लेती है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। सी, सपोज ये है डिमांड, इस तरह से डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई होता है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? डिसाइड हो जाता है। ये प्राइस है वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे क्या है? क्वांटिटी। सपोज किसी भी रीज़न से क्या हुआ, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, ड्यू टू सम रीज़न डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन द सेम, देन व्हाट विल हैपन? ड्यू टू फ्री इकोनॉमी द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। अब इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं दोनों? अब इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं। सपोज ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। सी, तो मार्केट की फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। क्लियर है? देन फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चारों के चारों फैक्टर पे जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट प्लेयर्स की होती है और मार्केट फ्री होती है सब कुछ डिसाइड करने के लिए। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स विच इज़ कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट लोगों के हैंड में होती है, वो अकॉर्डिंगली उसका यूज़ करते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई बंदा जो चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिस मार्केट में चाहे वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकता है, जितनी क्वांटिटी में वो चाहे अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्रोडक्शन फॉर मार्केट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होती है वो सारी प्रोडक्शन मार्केट के लिए होती है, यानी कि मार्केट में सोल्ड करने के लिए जो मैन्युफैक्चर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। प्राइस मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक दैट डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, जो मैंने आपको बताया अभी डायग्राम बना के, उस तरह से डिसाइड होता है प्राइस मैकेनिज्म। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, क्योंकि भाई प्राइवेट ओनरशिप है तो हर कोई अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है, तो इस इकोनॉमी में वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, अगर आप सर्च करोगे तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इसी कैटेगरी में आपको मिलेंगी। मैं वेल नोन इकोनॉमी आपको एग्जांपल में दे रही हूँ, ब्रिटेन, यूएसए, और यू कैन कोट एनी एग्जांपल ऑफ योर ओन। देन कम एट सोशलिस्ट इकोनॉमी। Socialist economy is also called central planned economy. Socialist economy, control economy means the same. ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप थी, यहाँ पे सोशल ओनरशिप है, यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है। All important decision regarding production, exchange and consumption of
गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजन गवर्नमेंट करती है। आप क्या बिजनेस करोगे, किस मार्केट में डील करोगे, कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू विल टेक द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी आप ये बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेंगे, सारा डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है। क्या क्वांटिटी आप करोगे, किस मार्केट में आप डील करोगे, यानी कि आप फ्री नहीं हो कुछ भी करने के लिए। आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। फीचर्स सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सोशल ओनरशिप होती है यानी कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डिसिसिव रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई गवर्नमेंट के अंडर है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्शन गाइडेड बाय सोशल बेनिफिट। यहाँ पे आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे हो, वो सोशल बेनिफिट के लिए कर रहे हो। यानी कि आपको जो काम करना है वो सोशल बेनिफिट के लिए करना है, नॉट फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट। अबोलिशंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो भाई लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट में होता था, सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, अकॉर्डिंगली आपको वर्कर से काम लेना होता है। उनके जो भी टाइमिंग, जो भी वेजेस डिसाइडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वही आपको पे करने होते हैं। एग्जाम्पल चाइना है, USSR, दिस इज द group which is formed after Russian Revolution. Full form of USSR is Union of Soviet Socialist Republics. Then third type of economy is mixed economy. An economy in which some important decisions are taken by government and the economic activities are conducted through the market. यानी कि वो इकोनॉमी जिसमें कुछ डिसीजन तो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, और कुछ मार्केट के थ्रू यानी कि प्राइवेट पीपल के थ्रू लिए जाते हैं, वो कैसी है, मिक्स इकोनॉमी। और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू सिमुलसन अ मिक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइजिंग इकोनॉमिक कंट्रोल। और सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो, मिक्स इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फैक्टर्स आर फॉर्म्ड। यानी कि दोनों सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट डील करती है और कुछ सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स डील करते हैं। बट स्लोली मिक्स इकोनॉमी भी किसकी तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना शेयर जो है सोल्ड करती जा रही है, डिसइन्वेस्ट करती जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना शेयर डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को सोल्ड कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स को सोल्ड करके क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर कम होता जा रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर ज़्यादा होता जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट का शेयर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ प्लानिंग का काम रहेगा, उनका सारा फ्री मार्केट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे बड़ा एग्जांपल मिक्स इकोनॉमी का है अपनी खुद की कंट्री हमारी इंडिया। और यू कैन कोट मैनी एग्जांपल, बट सबसे ज़्यादा एग्जांपल आप सर्च करोगे तो आपको जितनी भी मैक्सिमम इकोनॉमी है वो कहाँ पे मिलेंगी, कैपिटलिस्ट में। और कुछ शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे मिक्स टू कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट। नाउ कम ऑन की टर्म्स जो कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, इंडिविजुअल क्या है, रिसोर्सेज क्या है। गुड्स इट मीन्स फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्टिव यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। ऐसा टेंजिबल गुड जो कि टेंजिबल मीन्स यू कैन टच एंड सी, ऐसी चीज़ जो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो और आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, वो क्या है, गुड। सर्विसेज इट मीन्स द इनटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स,
यानी कि सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है, यू कांट टच एंड सी, बट आप उस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उस सर्विस से सेटिस्फाई हो सकते हो। इंडिविजुअल, it means an individual decision making unit. It can be a person or a group of person like a household or a firm. भाई इंडिविजुअल क्या है, एक बंदा भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, कंपनीज का ग्रुप भी हो सकती है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फर्म और एक होता है इंडस्ट्री। ए पर्टिकुलर कंपनी इज अ फर्म एंड द ग्रुप ऑफ कंपनीज डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। भाई एक कंपनी है एक प्रोडक्ट में डील करने वाली, तो अकेली अगर उसकी सिंगल की बात करते हैं तो वो क्या है, फर्म। और एक प्रोडक्ट में डील करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं तो वो क्या है, इंडस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो, आपके पास एग्जाम्पल है आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके एग्जाम्पल पोस्ट करेंगे फर्म एंड इंडस्ट्री के। अगर कोई डाउट होता तो लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन मोर। तो ये मैं आपके लिए काम छोड़ रही हूँ, आप मुझे एग्जाम्पल को कमेंट करके बताएंगे फर्म एंड इंडस्ट्रीज की। रिसोर्सेस, इट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्स क्या है, वो गुड्स और सर्विसेज जिनका यूज़ हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक यूटिलाइज फॉर्म में या यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है सब, रिसोर्सेज। लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। क्लियर है। देन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी हमने इकोनॉमी देखा, इकोनॉमिक्स देखा, बेसिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा एंड बेसिक की टर्म्स। नाउ कम एट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। Economics is concerned with the study of economic problem that arise because human wants are unlimited and resources to satisfy those wants and limited or scarce, and these scarce resources have alternative uses. भाई इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी है जो कि किस वजह से अराइज होती है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इफ वन वांट सेटिस्फाई इमीडिएटली अदर अराइजेस एंड द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई all those wants or needs are scarce or you can say limited. Even one resources have more than one uses or you can say alternative uses. तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स बन जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि भाई अल्टरनेटिव यूज़ हैं तो आप कौन सा यूज़ करोगे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का। आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि किस वांट्स को आपने अभी एट प्रेजेंट फुलफिल करना है and which want you will postpone for future. Clear है? Then economics focus on the rational management of scarce resources. अब ये this is also a better definition. Economics focus on the rational management of scarce resources in order to maximize economic welfare. भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक के अंदर जो रिसोर्सेज, आपने कहा इकोनॉमी सिस्टम है जिसके अंदर पीपल जो है अपनी लिविंग के लिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करके एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका किस तरह से रैशनल मैनेजमेंट किया जाए, वो किस में किया जाता है, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स फोकस करती है लिमिटेड रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट में। सी, Economics focus on the rational management of scarce resources in order to maximize economic wealth. भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपको उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, आपको गिवन रिसोर्सेज से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकालना है। Hence economics is about making choice in the backdrop of scarcity. भाई शॉर्टेज है, स्केयरसिटी है, तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केयरसिटी में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर चीज़ अनलिमिटेड होती तो आपको चॉइस मेकिंग नहीं करनी पड़ती, आप जो चाहे वो कर सकते थे। बट रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, लिमिटेड है,
तो क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो वो चॉइस क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय वेरियस इकोनॉमिक्स। Economics as a science of wealth, this definition is given by Adam Smith. Adam Smith ने कहा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स वो तरीका है जिससे हम मनी अर्न करते हैं। बट दिस डेफिनेशन इग्नोर द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट इज ह्यूमन बीइंग। भाई आप अगर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और उस चीज़ को माइंड में रखेंगे प्रॉफिट मेकिंग को, तो आप ह्यूमन फैक्टर को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। लेटर ऑन अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग। मीन्स आपने भाई मनी तो जनरेट करनी है, मनी तो इकोनॉमी में अर्न करनी है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ह्यूमन फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए उसका जो ह्यूमन फैक्टर है, उसका डेवलपमेंट, उसका टेक केयर भी नेसेसरी है। देन अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। भाई इकोनॉमिक्स चॉइस मेकिंग है, यानी कि हमें ज़िंदगी में हर सिचुएशन में चॉइस करना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या अभी करें क्या फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दें। दैट्स वाई वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी फॉर मेकिंग रैशनल डिसीजन। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई आपने मनी अर्न कर ली, ह्यूमन फैक्टर का ध्यान रख लिया, बेस्ट चॉइस मेकिंग कर ली, बट इकोनॉमिक के सर्वाइवल के लिए उसकी डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नेसेसरी है। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय प्रोफेसर पॉल ए सेमुल्सन। उन्होंने कहा कि भाई ग्रोथ भी होना चाहिए इकोनॉमी में, तभी वो लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज़ अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक लिमिट के बाद जो इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए उसकी ग्रोथ भी नेसेसरी है। क्लियर है? मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, आपको डिटेल में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल सेंड यू नोट्स। और अगर आपको और डिटेल में लेक्चर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कॉमन ले रही हूँ जो सबके लिए जानना नेसेसरी है। देन नेक्स्ट इज वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। अब तो आपको देखो पता चल ही गया क्यों स्टडी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बोन्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वही इसका रीज़न है। द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू बी सिंगल वर्ड स्केयरसिटी। और एक शब्द में कह सकते हो स्केयरसिटी, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है आपका रीज़न है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, क्योंकि हमें चॉइस करनी है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केयरसिटी refers to the limited of supply in relation to demand for an economy। भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्केयरसिटी, और यू कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्केयरसिटी। भाई आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, यानी कि बेस्ट चॉइस मेकिंग करनी है, तो वही क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग सिखाती है, ठीक है। क्योंकि रैशनल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हमें ये डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जैसे चाहे रिसोर्सेज को यूज़ करते। लिमिटेड है, रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, चॉइस मेकिंग करनी है, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी रिसोर्सेज की करनी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स एमरजेंस। रीज़न तो आपको पता चल गया कि कोई भी इकोनॉमी है, वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग, ईच एंड एवरी इकोनॉमी फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी। भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सभी के पास, किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है।
दैट्स वाई दे हैव टू मेक द चॉइस। और ये चॉइस की किस तरह से रैशनल डिसीजन मेकिंग करें, बेस्ट चॉइस करें, इकोनॉमिक्स आपको यही सिखाती है। These are the three basic problems which is faced by each and every economy, whether developed or developing. ठीक है, तो कुछ सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? वी ऑलरेडी डिस्कस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये सभी के लिए सिचुएशन है, चाहे डेवलप्ड है चाहे डेवलपिंग है। तो ये तीन प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी किसकी वजह से होती है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और यू कैन से प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड dispositions of goods and services are the basic economic activities of life। हमने पहले ही पढ़ा, इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजन करते हैं। In the course of these activities, every society has to face scarcity of resources। सबको एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो स्केयरसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources। तो हर इकोनॉमी को, हर सोसाइटी को ये देखना पड़ता है कि वो अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करे, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करे, किस किस चीज़ों में लगाए। इट लीड्स टू फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और इस वजह से हमें ये तीन तरह की इकोनॉमी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज़। क्या प्रोड्यूस करें भाई? हम सेफ्टी गुड प्रोड्यूस करें, बेसिक नीड्स के गुड्स प्रोड्यूस करें, कंफर्टेबल गुड्स प्रोड्यूस करें, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें, या सब कुछ प्रोड्यूस करें तो कितनी क्वांटिटी में करें, या कितना कितना जो हमारे पास रिसोर्स है उसको इन पर्टिकुलर कैटेगरी में एलोकेट करें। देन सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। How to produce is basically the problem of choice of techniques, or you can say technology. Whether you will use labor intensive techniques or capital intensive technique। भाई आप जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करें, कम कैपिटल का यूज़ करें, तो वो क्या है? लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में आप मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर का कम यूज़ करते हैं। मशीनरी का ज़्यादा यूज़ इसलिए कर पाते हैं बिकॉज आपकी कंट्री के पास ज़्यादा कैपिटल है, तो आप अपडेटेड और मॉडर्न मशीनरी परचेज करते हैं और एक ही मशीनरी कई लोगों का काम कर देती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स किस तरह से आप प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से, और आप कैसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये आपकी कंट्री में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी कंट्री में चीपर लेबर है तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। देयर आर मैनी रीज़न टू टेक द डिसीजन। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। आप पुअर पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो, अपर मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो, या हायर क्लास के लिए कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट में फीचर्स और उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करोगे, और जितना बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करोगे उतना ही आप उसका प्राइस चार्ज करोगे। तो टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। तो ये तीन प्रॉब्लम हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं, वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग। बिसाइड दीज थ्री प्रॉब्लम्स देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विच इज़ ओनली फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड हैं उनको ये सिर्फ तीन फेस करनी पड़ती हैं, डेवलपिंग को ये तीन तो फेस करनी ही पड़ती हैं। बिसाइड्स दिस दे विल फेस मोर प्रॉब्लम।
तो इसमें हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये 3 प्रॉब्लम जो भी मैंने आपको समझाई वो सारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो होम मतलब इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किस बंदे के लिए आप बना रहे हो, ये आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रॉब्लम फेस बाय डेवलपिंग इकोनॉमी ओनली, दीज आर द 3 प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय ओनली डेवलपिंग इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई रिसोर्सेज की ग्रोथ भी करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, या इस तरह से हमने डेवलपमेंट करनी है जिससे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा बिजनेस किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, उसकी क्वालिटी को डाउन ना करे। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, यानी कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो। जैसे कि आजकल इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे नेचर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो फिर जो चीज़ें हमने इंजॉय की हैं वो आने वाली जनरेशन इंजॉय नहीं कर पाएगी। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी ध्यान रखना है कि चीज़ों को हमें बचा के रखना है, प्रॉपरली यूज़ करना है, डैमेज नहीं करना है, स्पेशली आवर इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं, तो आपको इकोनॉमिकल यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका करना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। देयर इज़ टू बी नो वेस्ट और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज सिंस दे आर लिमिटेड। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होती, तो वो गिवन रिसोर्सेज से बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। देन थर्ड प्रॉब्लम, और टोटल देखिए तो 6 प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। मैंने आपको बताया फर्स्ट 3 ओनली फेस्ड बाय डेवलप एंड डेवलपिंग, सॉरी फर्स्ट 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच एंड एवरी इकोनॉमी वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग, and these 3 problem only faced by developing countries. Problem of full employment, fullest possible use must be made of the available resources. भाई ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज लिया और उसका आधा यूज़ करा उसको फेंक दिया, आपने रिसोर्स का फुल यूज़ करना है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। इन अदर वर्ड्स एन इकोनॉमी मस्ट एंडवेयर Economy must achieve full employment not only of labor but all its resources. इकोनॉमी जो है सिर्फ लेबर का फुल यूज़ नहीं करना है, जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हो किसी चीज़ में उसका भी आपने फुल यूटिलाइजेशन करना है। ये मैं आपको जो बेसिक 3 प्रॉब्लम है, मेनली बेसिक 3 प्रॉब्लम यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस को ही सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है सेंट्रल प्रॉब्लम के लिए तो वो 3 ही आपने लिखनी है, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम पूछता है तो 6 लिखनी है। फर्स्ट वन इज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर रही हूँ आपको। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। आप कौन सी कमोडिटी बना रहे हैं, सेफ्टी गुड्स बना रहे हैं, लग्जरी गुड्स बना रहे हैं, बेसिक नीड्स की गुड्स बना रहे हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, वो डिसीजन कहाँ लेते हैं आप, व्हाट टू प्रोड्यूस। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन। आपको इस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि सारे सेक्टर से मिला के, एग्रीगेट मतलब सम, टोटल। हाउ टू प्रोड्यूस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि भाई टेक्निक्स आपने कौन सी यूज़ करनी है। आप क्या मॉडर्न मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं या फिर लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
यानी कि जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम यूज़ होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर ज़्यादा कैपिटल कम लेबर इंटेंसिव। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? कंबाइन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट। यानी कि आप जो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल में गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपने कैपिटल और लेबर का अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्शन करना है कि आपको जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम आए। ठीक है, और कॉस्ट तो मिनिमम आए और जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उस टेक्निक का यूज़ करके आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हो? दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर more poor, less rich, more rich and less poor. गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? Ensure the urgent want of each productive factor are fulfilled to maximize possible event. देखिए आपने देखा टाटा नैनो बनी सस्ती कार है, जो लोग महंगी कार नहीं खरीद सकते उनके लिए ये है, यानी कि जिन लोगों का बजट 2 लाख से नीचे है तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाइक के पैसों की जितने में बाइक आती है उतने में ये आ जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, लो है। फिर उसके बाद मिडिल क्लास के लिए जाते हैं तो और कार्स हैं, फिर लग्जरी कार्स के लिए जाते हैं तो वो हाई क्लास के लिए हैं, उनमें अलग फीचर्स होते हैं, अलग क्वालिटी होती हैं। तो कौन सा टारगेट आपका ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आप फीचर और प्राइस डिसाइड करते हो। भाई जितने ज़्यादा फीचर दोगे जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स दोगे उतना ही ज़्यादा आप प्राइस चार्ज करो। ठीक है, आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो। अगर आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।